वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी का मुतनाज़ा बयान सामने आया है। मगरबी बंगाल के बशीरहाट में कांग्रेस के अवामी जलसे में चौधरी ने बयान दिया है और कहा है कि मैं पाकिस्तानी हूं, तुम लोगों को जो करना है वो कर लो। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर भी निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं पाकिस्तानी हूं और जो आपको करना है, ये दरअसल जो चैलेंज किया गया है वो पीएम नरेंद्र मोदी को किया गया है और वजीर दाखिला अमित शाह को किया गया है। मगरबी बंगाल के बशीरहाट में कांग्रेस को जो कारकुनान थे अवामी जलसे को दरअसल वो खिताब कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने ये कहा है। और ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी कई मर्तबा हमने देखा है कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी विवादित मुतनाज़ा बयान के लिए जाने लगे हैं और उसके बाद एक और मुतनाज़ा बयान जो है उनका सामने आया है। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने खुद को पाकिस्तानी बताया है और दरअसल मगरबी बंगाल के बशीरहाट में ये खिताब कर रहे थे अवामी जलसे में। वहां पर चौधरी ने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूं और तुम लोगों को जो करना है वो कर लो। साथ ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी चैलेंज किया है। साथ ही साथ वजीर दाखिला अमित शाह को भी निशाने पर उन्होंने लिया है और भी कई तरह के बयान जो है उनके पास्ट में हमने देखे हैं जहां पर उन्होंने मुतनाज़ा विवादित बयानों को हवा देने की कोशिश की है। पाकिस्तानी তোরা যা পারিস করে লে এখানে হ্যাঁকে হ্যাঁ বললে বিপদ, হ্যাঁকে হ্যাঁ বললে দেশদ্রোহী হতে হয়। এ কোন দেশে বস করছি আমরা? ভারতবর্ষে। হ্যাঁকে হ্যাঁ বলার উপায় নাই, দিনকে দিন বলার উপায় নাই, রাতকে রাত বলার উপায় নাই। ওই দিল্লির মোদি আর অমিত শাহ যা বলবে আমাদের তাই মেনে নিতে হবে। আমরা পারবো না মানতে। এই ভারতবর্ষ नरेंद्र मोदी और अमित शाह बापेर जमींदारी नय। लश्कर और जैश आईएसआई के साथ मिलकर हमले की तैयारी कर रहा है। आमिर हमजा जमातुद्दावा के जनरल सेक्रेटरी ने जैश और लश्कर के कमांडरों के साथ मसूद अजहर के भाई मौलाना अम्मार से बहावलपुर में मीटिंग की और जैश के लश्कर दोनों ने मिलकर ऑपरेशन करने के लिए हिकमत अमली तैयार की है। गर्मियों से पहले दहशतगर्दाना तंजीमें अपने होमवर्क में लगी हुई हैं, तो यहाँ पर एक इंकशाफ जो है वो हो रहा है जहाँ पर लश्कर और जैश मोहम्मद के साथ साथ आईएसआई जो कि अक्सर मिलकर ही दहशतगर्दाना हमलों को अंजाम देते हैं, उसमें आमिर हमजा जमातुद्दावा के जनरल सेक्रेटरी हैं। साथ ही साथ जैश और लश्कर के कमांडरों के साथ मसूद अजहर के भाई जिसका नाम मौलाना अम्मार है उससे बहावलपुर में मीटिंग की गई है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि दरअसल ये दहशतगर्दाना तंजीमें जो हैं, चाहे वो जैश हो चाहे वो लश्कर हो, साथ ही साथ पाकिस्तान की आईएसआई, ये सभी मिलकर एक दहशतगर्दाना हमले को अंजाम देने के फिराक में हैं और जैश लश्कर दोनों ने मिलकर ऑपरेशन करने के लिए हिकमत अमली तैयार की है। साथ ही साथ गर्मियों से पहले, जल्दी ही गर्मियों का मौसम जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान या हम देख सकते हैं दिखाई देगा, तो गर्मियों से पहले दहशतगर्दाना तंजीमें अपने होमवर्क में भी लग गई हैं। उधर ओडिशा के कटक में 8 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और आज सुबह 12,879 लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 40 मुसाफिरों के जख्मी होने की खबर है। 5 मुसाफिरों की हालत नाजुक बताई जा रही है। ट्रेन की टक्कर मालगाड़ी के गार्ड वैन से हुई थी, जिसके बाद 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में जख्मी लोगों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। कोहरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी देरी आ रही है, मुश्किलात आ रही हैं। हालांकि जो लोग जख्मी हुए हैं उनको अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है और ये सुबह हादसा दरअसल पेश आया है और जो ट्रेन है उसका नाम लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, जिसके 8 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि 40 मुसाफिर जो हैं इसमें जख्मी हुए हैं, जिनमें से 5 मुसाफिरों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। हालांकि अस्पताल में उन लोगों को दाखिल करा दिया गया है और इलाज उनका चल रहा है। दरअसल ट्रेन की टक्कर जो है मालगाड़ी के गार्ड वैन से हुई थी, जिसके बाद ये 8 डिब्बे जो हैं वो उतर गए थे पटरी से। खबर आपको बताएं, शेयर बाजार में तारीखी उछाल आया है। शेयर बाजार ने तारीखी उछाल जो है वो हासिल की है। सेंसेक्स में आज शुरुआती कारोबार में पहली बार 42,000 रुपए का, दरअसल 42,000 के पार सेंसेक्स जो है वो पहुंचा है और एक लंबे अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि जब शेयर बाजार ने तारीखी उछाल जो है वो
प्राप्त किया है। शेयर बाजार में तारीखी उछाल आया है और ऊंचाइयों को छूता हुआ सेंसेक्स बाजार आज खुला है और शुरुआती कारोबार के बारे में अगर आपको बताएं तो 42,000 के पार ये पहुंच गया है। तो कहा जा सकता है कि अमेरिका ने जो बुध को चीन के साथ पहले फेज में जो ट्रेड करार हुए थे और उस पर जो दस्तखत हुए थे उसका असर अब हिंदुस्तान के बाजार पर भी दिखाई दे रहा है और सेंसेक्स में एक जबरदस्त उछाल जो है वो लंबे अरसे के बाद, दरअसल आज लंबे अरसे के बाद ये उछाल देखा गया है। शुरुआती कारोबार एक बार फिर से आपको बताएं 42,000 के पार है। शिवसेना एमपी संजय राउत का सनसनीखेज दावा, साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी को लेकर हैरानी भरा दावा उन्होंने किया है। डॉन करीम लाला से मिलती थी इंदिरा गांधी, ये कहना है संजय राउत का। एक दौर था जब दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और शरद शेट्टी मुंबई के पुलिस कमिश्नर के नाम तय किया करते थे। संजय राउत जिन्होंने कहा है, दरअसल बुध को एक तकरीब के दौरान शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक के बाद एक मुंबई में अंडरवर्ल्ड के दौर की कई बातें उन्होंने बताई थी। उन्होंने दावा किया है कि एक दौर था जब दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और शरद शेट्टी मुंबई के पुलिस कमिश्नर को तय किया करते थे, उनके नाम को तय किया करते थे। साथ ही उन्होंने आगे ये कहा कि सरकार के किस मंत्रालय में कौन बैठेगा, हमने अंडरवर्ल्ड का वो दौर भी देखा है। ये फैसला दरअसल वहां से हुआ करता था, लेकिन अब वो ये सिर्फ चिल्लर हैं। संजय राउत शिवसेना के बड़े लीडर जिन्होंने कई सनसनीखेज दावे किए हैं। एक बार फिर से आप सभी को बता दें उन्होंने क्या कुछ कहा है। करीम लाला होता त्याला भेटायला इंदिरा गांधी जायच्या पायधोणीला, हे अंडरवर्ल्ड आम्ही पाहिलं। हे आता काही नाही, आता किरकोळ जी तुम्ही आता नावं घेताय, मग तो दाऊद इब्राहिम असेल बरं का, छोटा शकील असेल, शरद शेट्टी होता, हे सगळे लोक ह्याच्या हातामध्ये मुंबई आणि आसपासचा भाग होता। ते ठरवायचे मुंबईत काय होणार, पोलीस कमिश्नर कोण होणार, मंत्रालयात कोण बसणार। और शिवसेना एमपी संजय राउत ने यह सनसनीखेज दावा किया था। खबरों में चलिए अब आगे बढ़ेंगे। हालांकि जो विवादित बयान है, हालांकि अभी इस पर कोई कांग्रेस का रद्देअमल तो नहीं आया है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या कुछ इस पर तस्वीर जो है वो साफ होती है। हालांकि जब एंकर ने इस बात की कोई तस्वीर मांगकर उनसे अपने इल्जाम को पुख्ता करने के लिए कहा तो वो आनाकानी करते हुए भी नजर आए। पण ह्याच अंडरवर्ल्ड मधले काही फोटो तुम्ही काढले होते ना? नाही बघा, कोणाचे काढले होते? मी दाऊद इब्राहिम पासून सगळ्यांचे फोटो सेशन गेलेले। दाऊद इब्राहिमला पाहिलेले, त्याच्याशी बोललेले फार कमी लोक देशामध्ये। संजय निरुपम का जवाबी हमले में ट्वीट आया है, बेहतर होगा कि शिवसेना हल्की फुल्की शायरी सुनाकर महाराष्ट्र का मनोरंजन करते रहे। साबिक पीएम इंदिरा गांधी जी के खिलाफ प्रोपोगेंडा करेंगे तो उन्हें पछताना पड़ेगा, ये कहना है संजय निरुपम। और साथ ही उन्होंने कहा कि कल उन्होंने इंदिरा जी के बारे में जो बयान दिया है वो वापस ले लेना चाहिए। संजय निरुपम ने कहा है तो जो रद्देअमल है वह अब शुरू हो गया है। जिस तरह के सनसनीखेज दावे जो है संजय राउत की तरफ से किए गए थे, हालांकि जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तब एंकर ने उनसे पूछा कि आप कोई तस्वीर दिखाइए या कोई ऐसा पुख्ता सबूत दिखाइए जिससे आपकी बात पर यकीन किया जा सके, भरोसा किया जा सके। हालांकि इस पर संजय राउत बचते हुए नजर आए और उसके बाद संजय निरुपम का अब जवाबी हमला सामने आया है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि बेहतर होगा कि शिवसेना हल्की फुल्की शायरी सुनाकर महाराष्ट्र का मनोरंजन करते रहें। साबिक पीएम इंदिरा गांधी जी के खिलाफ प्रोपोगेंडा करेंगे तो उन्हें पछताना पड़ेगा। संजय राउत ने एक तरह से उनको वार्न भी किया है।